नमस्कार। सभी नेपालियों को धन्यवाद क्यों दे रहे हैं ये हम आगे बताएंगे। और सभी नेपाली लोग खुश हो जाइए। क्यों खुश हो जाइए? क्योंकि अब आपका देश एक स्वतंत्र विदेश नीति पर काम कर रहा है। भले ही आपके देश के ऊपर चीन, अमेरिका, इंडिया की तरफ से कितने भी प्रेशर क्यों नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री ओली उन प्रेशरों को झेलते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर रहे हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हुआ क्या कि नेपाल ने इस बार यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का समर्थन किया है। पहली बार आपको पता होना चाहिए कि नेपाल कभी भी भारत की परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशन में हो इसका समर्थन नहीं किया है, लेकिन पहली बार किया है। ऐसा कैसे हुआ? और एक चीज है कि चीन को 1971 में यूनाइटेड नेशन की परमानेंट मेंबरशिप मिलती है। इसका मुख्य कारण था सिक्किम का भारत में विलय। यहाँ पर नेपाल भी चाहता था कि चीन को परमानेंट सीट मिल जाए। सिक्किम का भारत में विलय होने से कैसे सीट मिलती है? क्योंकि 1967 में चीन और भारत के बीच में एक छोटी सी वार होती है नाथुला और चोला दर्रे पे, और उसमें चीन हार जाता है। उसके बाद क्या होता है कि चीन को ये डर था कि अगर हम बड़ा अटैक इंडिया पर करते हैं तो सोवियत संघ हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। इसलिए चीन ने दूसरा अटैक नहीं किया और चीन हारकर पीछे चले जाता है। इसके बाद चीन और रूस में भी 1969 में एक वार होती है। उस वार में रूस ने चीन की एक टैंक रेजिमेंट को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया 1969 में। इसके बाद चीन सोवियत संघ के सख्त खिलाफ हो गया और अमेरिका ने इसका तुरंत फायदा उठा लिया और चीन को सपोर्ट करना चालू कर दिया। अब अमेरिका को लगा कि सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए चीन हमको पूरा सपोर्ट कर रहा है, इसलिए उसने ताइवान से यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट को छीनकर और उसको चाइना को दे दिया। इससे नेपाल भी खुश, ब्रिटेन भी खुश, अमेरिका भी खुश, फ्रांस भी खुश, लेकिन इससे रूस खुश नहीं हुआ। रूस और भारत एक तकड़े मित्र रहे हैं इतिहास में और लगभग आज भी एक अच्छे मित्र हैं। थोड़ा यूनाइटेड नेशन के बारे में समझ लीजिए। लीग ऑफ नेशनल, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह एक संगठन है जो कई देशों को मिलाकर बना हुआ था। लीग ऑफ नेशनल जो है वो भंग हो जाती है और 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बनता है। इसमें भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए कहा जाता है अमेरिका और कुछ देशों द्वारा, लेकिन भारत मना कर देता है। भारत मना क्यों करता है? क्योंकि भारत नॉन एलाइज्ड मूवमेंट ग्रुप का सदस्य बन गया था। यानी भारत 70 देशों को एक साथ मिला के गुट निरपेक्ष एक संगठन बना दिया था, मतलब बना ही रहा था। तो भारत को लगा कि भविष्य में लीग ऑफ नेशनल की तरह संयुक्त राष्ट्र संघ भी खत्म हो जाएगा, भंग हो जाएगा। इसलिए भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर नहीं बना, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि इसका भविष्य नहीं है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का भविष्य है ही नहीं, तो हम क्यों इसको ज्वाइन करेंगे। और जवाहरलाल नेहरू को लगता था कि हमारा तो अपना ही ग्रुप 70 देशों से मिलकर बन रहा है, तो हम क्यों यूनाइटेड नेशन की परमानेंट मेंबरशिप लें। उस समय जवाहरलाल नेहरू को यह पता नहीं था कि भविष्य में यूनाइटेड नेशन एक पावरफुल हो जाएगा, ये पता नहीं था। और नॉन एलाइड जो ग्रुप है ये कमजोर हो जाएगा, ये पता नहीं था। जवाहरलाल नेहरू को ये लगा कि हमारा ग्रुप दुनिया में सबसे ताकतवर होगा। भले ही वो गुट निरपेक्ष था, लेकिन वो भी एक अपने में एक संगठन था और इसमें 70 देश थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप इसलिए नहीं ली क्योंकि उनका अपना ग्रुप ही बहुत बड़ा था और यूनाइटेड नेशन के भंग होने के चांस भी नजर आ रहे थे, क्योंकि कोरियाई वार चालू हो गई थी और वियतनाम पे अमेरिका ने अटैक कर दिया था। रूस ने वीटो भी लगाई तो भी अमेरिका नहीं माना और कोरियाई वार में उसने साउथ कोरिया को सपोर्ट किया और वियतनाम वार में भी वियतनाम के कुछ जो वियतनाम विरोधी लोग थे उनको सपोर्ट किया और वियतनाम पे अटैक कर दिया। तो जवाहरलाल नेहरू को लग गया था कि ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ भी भंग हो सकता है।
तो इसलिए उन्होंने उसकी मेंबरशिप नहीं ली। दोस्तों, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, समय की कमी है क्योंकि हमारे पास कुछ अन्य काम कभी कभी आ जाते हैं। वैसे हमारे पास कोई काम नहीं है क्योंकि अब हम रिटायर हो चुके हैं और हमें काम करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम बिल्कुल फ्री हैं और हमें सरकार की तरफ से इतना मिल जाता है कि हम उसमें खा भी लेते हैं और बचा भी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा हम फ्री रहते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा काम कुछ चल रहा है इसलिए थोड़ा हम जल्दी बोलते हैं, उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, इसलिए उसके लिए माफ़ करें। लेकिन अब धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र संघ पावरफुल होता जा रहा था और आज तो आप देखते हैं कि काफ़ी पावरफुल है यूनाइटेड नेशन। तो अब इंडिया को इसमें परमानेंट सीट चाहिए, पहले नहीं चाहिए थी। जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता जो थी वो झूठी साबित हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ काफ़ी पावरफुल हो गया, उनको लगता था ये ख़त्म होने वाला है, इसलिए उन्होंने उसमें सीट नहीं ली। चीन ने 1971 में ले ली, तो अब चीन को फायदा हो गया। अब इंडिया कई सालों से 15-20 साल से कोशिश कर रहा है कि हम यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर बने और नेपाल ने इसको कभी भी भारत को इस मामले में समर्थन नहीं किया था। अब पहली बार यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट के लिए नेपाल के प्रदीप गोवाली इंडिया में जाते हैं और पूरी तरीके से समर्थन करते हैं कि इंडिया भी यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए और भविष्य में भारत को भरोसा दिलाता है कि भविष्य में यूनाइटेड नेशन की सीट के लिए किसी भी प्रकार का कोई चुनाव होगा तो नेपाल का मत इंडिया के लिए जाएगा, इंडिया के पक्ष से होगा। तो ये प्रदीप गोवाली जी ने भारत के लिए क्लियर कर दिया है और इस मीटिंग में कह दिया है। हो सकता है ये न्यूज नेपाल में ना आई हो क्योंकि इससे नेपाली लोग नाराज हो सकते हैं, इसलिए ये न्यूज नेपाली समाचारों में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इंडिया के बहुत सारे समाचारों में ये न्यूज आ रही है। तो इस समय नेपाल जो है वो स्वतंत्र विदेश नीति पर काम कर रहा है। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाते हैं, ठीक है। देखिए, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जो भी ये हैं, ये लोग रूस आदि मिला के कितना गलत कर रहे हैं। 130 करोड़ जनसंख्या वाले देश को, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है यूनाइटेड नेशन में, उसको ये लोग सदस्यता नहीं देना चाहते हैं। अगर अमेरिका चाहता है कि भारत को इसकी सदस्यता मिले तो चाइना विरोध कर देता है और चाइना चाहता है कि भारत को मिले तो अमेरिका विरोध कर देता है। तो इसकी सदस्यता ये भारत को नहीं देना चाहते हैं, जो अंदरूनी बात है। यानी 5 वीटो पावर वाले देश हैं, ये चाहते हैं कि इंडिया को इसकी सदस्यता बिल्कुल ना मिले। दिखता जरूर है, समाचारों में दिखता जरूर है कि रूस ने समर्थन किया, अमेरिका ने समर्थन किया कि भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हकीकत में ये है कि इनमें से कोई भी देश नहीं चाहता है कि भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बने। धन्यवाद।